अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्थिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आमनर रसूलु, ये रसूल ईमान लाया, बिमा उस चीज़ पर जो उन्ज़िला उतारा गया, नाजिल किया गया, इलैहि उसकी तरफ, मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से, वल मुमिनून और सब मोमिन भी, कुल्लुन हर एक, आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व मलाइकतिही और उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। ला नुफ़र्रिक़ु नहीं हम फ़र्क करते, बैना अहदिन किसी एक के दरमियान, मिर रसूलिही उसके रसूलों में से। वक़ालू और उन्होंने कहा, समिअना हमने सुना, व अतअना और हमने इताअत की। गुफ़रानका तेरी बख्शिश मांगते हैं, रब्बना ए हमारे रब, व इलैका और तेरी ही तरफ अलमसीर लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह ताला, नफ्सन किसी भी जान को, इल्ला मगर वुस्अहा उसकी गुंजाइश के मुताबिक, लहा उसी के लिए है, माँ जो कसबत उसने कमाया यानी नेकी, व अलैहा और उसी पर है, मक्तसबत जो उसने गुनाह कमाया। रब्बना ए हमारे रब, ला तुआखिज़ना तू हमारा मुआख़ज़ा ना कर, हमारी पकड़ ना कर, इन अगर नसीना हम भूल जाएं, औ या अख्तअना हम ख़ता कर जाएं। रब्बना ए हमारे रब, वला तहमिल और ना बोझ और ना तू डाल, अलैना हम पर, इसरन कोई बोझ भारी बोझ, कमा जिस तरह के हमलतहु तूने डाला है, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले थे। रब्बना ए हमारे रब, वला तुहम्मिलना और ना उठवा हमसे, माँ वो चीज़, ला ताक़ता नहीं है ताक़त, लना हमारे लिए, बिही उसकी, वअफ़ु और दरगुज़र कर, अन्ना हमसे, वग़फ़िर लना और हमें बख्श दे, वरहमना और हम पर रहम कर, अंता तू ही मौलाना हमारा मालिक है, फ़ंसुरना पस तू हमारी मदद फरमा, अलल क़ौमिल काफ़िरीन काफ़िर लोगों के मुकाबले में। दोबारा देखें, आमनर रसूलु ईमान लाया ये रसूल यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो रही है। आमनर रसूलु ये रसूल ईमान लाया, बिमा उस चीज़ पर जो उन्ज़िला उतारा गया, नाजिल किया गया, इलैहि उसकी तरफ, मिर रब्बिही उसके रब की तरफ से, वल मुमिनून और सब मोमिन भी। यहाँ अल मुमिनून से सबसे पहले मुराद सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन है। कुल्लुन हर एक, आमना ईमान लाया, बिल्लाहि अल्लाह ताला पर, व मलाइकतिही और उसके फ़रिश्तों पर, व कुतुबिही और उसकी किताबों पर, व रसूलिही और उसके रसूलों पर। ला नुफ़र्रिक़ु नहीं हम फ़र्क करते, बैना अहदिम मिर रसूलिही किसी एक के दरमियान उसके रसूलों में से। वक़ालू और उन्होंने कहा, समिअना व अतअना हमने सुना और हमने इताअत की। गुफ़रानका तेरी बख्शिश मांगते हैं, रब्बना ए हमारे रब, व इलैकल मसीर और तेरी ही तरफ लौट कर जाना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नहीं तकलीफ़ देता अल्लाह ताला, नफ्सन किसी जान को, इल्ला वुस्अहा मगर उसकी गुंजाइश के मुताबिक, उसकी ताकत के मुताबिक, लहा उसी के लिए है, माँ कसबत जो उसने नेकी कमाई, व अलैहा और उसी पर है गुनाह, मक्तसबत जो उसने कमाया।
रब्बना ए हमारे रब ला तो आखिजना तू हमारा मुआखज़ा ना कर, हमारी पकड़ ना कर, इन नसीना अगर हम भूल जाएँ, औ अख्ताना या ख़ता कर जाएँ। रब्बना ए हमारे रब वला तहमिल अलैना और ना डाल अलैना हम पर इसरन भारी बोझ, कमा जिस तरह के हमलतहु तूने डाला था ये बोझ, अलल्लज़ीना उन लोगों पर, मिन क़ब्लिना जो हमसे पहले थे। रब्बना ए हमारे रब वला तुहम्मिलना और ना उठवा हमसे माँ वो चीज़ ला ताक़त लना बिही नहीं है ताकत हमारे लिए उसके उठाने की, वाफ़ु अन्ना और दरगुज़र कर हमसे, वग़फ़िर लना और हमें बख्श दे, वरहमना और हम पर रहम कर, अंत मौलाना तू ही हमारा मालिक है, फंसुरना बस हमारी मदद फरमा, अलल कौमिल काफिरीन काफिर कौम पर। सबसे पहले इन दो आयात की जो अहादीस मुबारका के अंदर फ़जीलत मिलती है वो आपके सामने बयान करता हूँ। सही बुखारी के अंदर रिवायत मौजूद है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो बंदा ये दो आयतें सूरतुल बकरा की आखिरी दो आयतें जो बंदा पढ़ता है रात को तो उसको काफ़ी हो जाती हैं। अब काफ़ी होने के उलमा कई मफाहीम बयान करते हैं। एक तो क़ियामुल लैल मुराद लेते हैं कि अब रात को कोई भी इबादत वो ना भी करे तो ये दो ही जो आपने आयात पढ़ ली ये उसके लिए काफ़ी हो गई। और दूसरा कि अल्लाह ताला अब अपनी हिफाजत में ले लेते हैं, अब हर चीज़ से अल्लाह ताला काफ़ी हो जाते हैं, यानी कोई शर, कोई तकलीफ़, कोई मुसीबत कुछ भी उसके ऊपर आने वाली नहीं है, सबसे अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको काफ़ी हो जाते हैं। ये दो आयतें यानी काफ़ी हो जाती हैं। और इसी तरह जब नबी मुकर्रम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेराज करवाई गई, ये सही मुस्लिम की रिवायत है, उस वक़्त आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को 3 तोहफ़े दिए गए। एक 5 नमाज़ों का तोहफ़ा यानी 50 से कम होते होते 5, और दूसरा तोहफ़ा आपको ये दिया गया आखिरी ये जो सूरह बकरा की आखिरी 2 आयात हैं ये दी गई। और तीसरी बात आपको ये दी गई कि जो बंदा आपकी उम्मत में से अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शरीक नहीं ठहराएगा, बड़े गुनाह नहीं करेगा, कबीरा गुनाह नहीं करेगा, उसको अल्लाह ताला मुआफ़ कर देंगे। और इसी तरह सही मुस्लिम के अंदर रिवायत मौजूद है, एक मरतबा नबी अलैहिस्सलाम के पास जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम बैठे हुए थे तो अचानक जो है ना एक आवाज़ आई, तो नबी अलैहिस्सलाम सैयदना जिब्रील ने अपने सर को ऊपर उठाया और कहा कि यह आसमान का दरवाज़ा है जो आज के दिन खोला गया, इससे पहले कभी भी ये दरवाज़ा नहीं खोला गया। और फिर वहाँ से एक फ़रिश्ता उतर कर आया नबी अलैहिस्सलाम के पास, और उसने और उससे पहले वो ज़मीन पर कभी भी फ़रिश्ता नहीं आया। उसने आकर आप अलैहिस्सलाम को सलाम किया और कहा अबशिर बिनूरैन, आपको मैं बशारत सुनाकर जाता हूँ 2 नूरों की, ऊतीता हुमा जो आपको दिए गए हैं, लम यूता हुमा नबीयुन क़ब्लक आपसे पहले किसी नबी को भी अल्लाह ताला ने ये नूर अता नहीं किए। और वो क्या है? सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी ये 2 आयात, ये 2 नूर यानी आपको ही अल्लाह ताला ने अता किया, आपसे पहले किसी भी नबी को नहीं दिया गया। और ये लेकर कौन आया? ऐसा फ़रिश्ता जो इससे पहले ज़मीन पर नहीं आया था। और फरमाया कि आप इसमें कोई भी हरफ नहीं पढ़ते मगर आपको अल्लाह ताला दे देगा। यानी जो जो चीज़ें भी आपने तर्जुमे में सुनी, हमने मांगा अल्लाह बोझ ना डाल, अल्लाह ये ना कर, वो ना कर, यानी अल्लाह ताला ने वो हर चीज़ इंसान को अता कर देनी है जो जो इस आयत के अंदर मौजूद है। और इसी तरह कल भी आपको बतलाई थी कि जब वो आयत पढ़ी कि हमने इन लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुब्दू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह, तो ये आयत उतरी तो सहाबा इकराम पर जो है ये बड़ी गिरां गुजर गई बात कि अल्लाह ताला ने हम पर नमाज़ें फ़र्ज़ की, रोज़े, जिहाद, सारी चीज़ें हम अदा करते हैं, लेकिन ये जो दिल पर मुआख़ज़ा है ये बड़ा मुश्किल है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने कहा तुम उस तरह ना कहो जिस तरह अहले किताब ने कहा था, बल्कि तुम यह कहो समिअना व अताना, अल्लाह हमने सुन लिया और तेरी बात मान ली। तो ये अंदाज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन को बड़ा पसंद आया सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम मजमईन का। तो उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आयत उतार दी जो आज हमने पढ़ी, आमनर रसूल बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही वल मुमिनून। तो ये आयत उतार के अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वो जो तकलीफ़ वहाँ पर डाली थी वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर ख़त्म कर दी कि अब मुआख़ज़ा दिल पे आने वाले वसवसों से तुम्हारा नहीं होगा। और इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ से पहले, आसमान व ज़मीन की तख्लीक़ से पहले एक किताब लिखी थी और
और उस किताब के अंदर 2000 साल पहले, यानी आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस किताब के अंदर ये बात नकल कर दी थी, लिख दी थी कि सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयतें हैं ये अल्लाह ताला ने वहाँ पर नकल की। और दूसरी चीज़ कि जिस घर के अंदर ये 2 आयतें पढ़ी जाती हैं 3 रातें, तो शैतान उस घर के करीब भी नहीं आता। यानी ये जादू वग़ैरह शैतान से दूर रखने के लिए बेहतरीन आयात हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान किए। अब आते हैं हम इस आयात का शुरू वाली आयात के साथ जो ताल्लुक़ है। याद रखिए कुरान मजीद का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है सूरत के इब्तिदा का और इख्तिताम का। कोई भी सूरत जब शुरू होती है उसका और जब वो ख़त्म हो रही होती है उसका बड़ा आपस में गहरा ताल्लुक़ होता है। फिर इस सूरत का अगली सूरत के साथ बड़ा ताल्लुक़ है और उलमा ने बाकायदा इस पर किताबें भी लिखी हुई हैं। वो मुनासबतें तलाश करते हैं और वो पेश करने की कोशिश करते हैं। आपने शुरू के अंदर पढ़ी थी अहले ईमान के औसाफ़, अल्लज़ीना युमिनून बिलग़ैब व युक़ीमूनस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनून, ये जो औसाफ़ हमने पढ़े थे। अब अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर मोहर लगा रहे हैं। इन आयात के अंदर क्या है, मोहर लगा दी कि वो जो मैंने बतलाया था औसाफ़, वो असल में कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इत्तिबा पैरवी करने वाले। क्योंकि अल्लाह ताला ने सबसे पहले क्या कहा, आमन रसूल, कि इस बात के ऊपर ये रसूल ईमान लेकर आया। जो दीन शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल की है सबसे पहले उस पर ईमान लाने वाले कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और गौर करें अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा आमन रसूल वल मोमिनून, हालांकि जुमला बन सकता था कि अल्लाह के नबी ईमान लेकर आए और ईमान वाले ईमान लेकर आए, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दरमियान में एक बात नकल की। वो क्या है? बिमा उन्ज़िला इलैहि मिर रब्बिही, क्योंकि हम ईमान जो लेकर आएंगे वो किस ज़रिए से? अल्लाह ने जो दीन नाजिल किया और किसके बतलाए हुए तरीके के मुताबिक? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके के मुताबिक। यानी आप अलैहिस्सलाम वसीला हैं, ज़रिया है अल्लाह के अहकामात हम तक पहुँचाने के, तो इसलिए ईमान भी हमने लाना उसी तरह है जो शरीयत अल्लाह ताला ने नाजिल की और जिस तरह नबी अलैहिस्सलाम ने हमें बतलाया है। अपनी मर्ज़ी से हमने ईमान नहीं लेकर आना। और यहाँ पर अल्लाह ताला ने उन लोगों की जो औसाफ़ को बयान किया, यहाँ पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको मोमिन करार दे दिया। उधर वसफ़ बयान किया सिर्फ़ कि ईमान लेकर आने वाले लोगों की ये औसाफ़ है। अब अल्लाह ने मोहर लगा दी कि ये मोमिन है। क्यों? जितने भी अहकामात आपने पढ़े वो सब पर ईमान लेकर आते हैं, किसी भी हुक्म को नहीं छोड़ते। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ उनके ऊपर फ़र्ज़ कर दी उसको वो अदा करते हैं। जिस काम का हुक्म दिया वो भी करते हैं, जिस काम से रोक दिया उससे अपने आप को रोक लेते हैं। हर चीज़ के ऊपर वो ईमान लेकर आते हैं। तो ये मुनासबत है आगाज़ सूरत का और इख्तिताम का। और दूसरी बात यहाँ पर अल्फाज के ऊपर गौर करें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो ईमान की तरतीब बयान की है कि आमन बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सबसे पहले ईमान बिल्लाह का ज़िक्र क्यों किया? क्योंकि ये हक़ भी है कि सबसे पहले अगर हम कायनात में किसी चीज़ पर ईमान लेकर आएँ तो वो कौन सी ज़ात हो? अल्लाह ताला की, क्योंकि ये पहला मर्तबा है ईमान का। उसके बाद दूसरा मर्तबा क्या है कि हम फरिश्तों पर ईमान लेकर आएँ। किस लिए? कि फ़रिश्ते अल्लाह और बंदों के दरमियान में एक वास्ता है। जब अल्लाह ताला ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करना चाहा, क्या कहा था फ़रिश्तों से कहा था ना, इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा, तो ये वास्ता बन चुके। तो इसलिए दूसरे नंबर पर मर्तबा किनका आता है? फिर अल्लाह के जो मखलूक के फ़रिश्ते उनका। और क्योंकि ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के इंतहाई मुक़र्रब है, हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत करने वाले, और अर्श के ऊपर 4 उंगलियों के बराबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जगह ऐसी नहीं है कि जहाँ पर फ़रिश्ता सजदे की हालत में ना हो। यानी इतनी भी जगह नहीं, हर जगह पर फ़रिश्ते अल्लाह रब्बुल आलमीन को रुकू सुजूद इस हालत के अंदर मौजूद हैं। और वो फिर आपने हदीस वो सुनी हुई जो बैतुल मामूर का तवाफ़ करते हैं 70,000, और जो एक मरतबा करके चला जाए अब उसकी क़यामत तक बारी नहीं आएगी। कितनी बड़ी अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये मखलूक है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इनके अंदर हमारी तरह ये चीज़ें नहीं रखी
कि जिस तरह हमारे अंदर अल्लाह ताला ने शहवात रख दी है, खाने पीने की ज़रूरियात रख दी हैं, औलाद वाला मामला है, ये चीज़ें अल्लाह ताला ने उनके अंदर बिल्कुल भी नहीं रखी। वो अल्लाह ताला की हम्द सना तस्बीहात जो अल्लाह ताला उनकी ज़िम्मेदारियाँ लगा दें, वो ज़िम्मेदारी वो अदा करते हैं। तो ये दूसरा मरतबा है। उसके बाद तीसरा मरतबा क्या है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ज़िक्र किया व कुतुबी ही, और उसकी किताबें। क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे पास जो चीज़ नाजिल की है, जो चीज़ हमारी हिदायत का ज़रिया, वो क्या है? किताबें। तो इसलिए तीसरा मरतबा क्या है? वही का है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन से फ़रिश्ता लेकर आता है। अब किसके पास लेकर आता है? चौथी चीज़ है रसूल। तो रसूल के पास लेकर आता है, तो अब इसलिए वो चौथे दर्जे पर उसका ज़िक्र आया है। क्यों? और दूसरी बात यहाँ पर एक और बात उलमा नकल करते हैं कि वरुसुली ही को कुतुबी ही के बाद इसलिए ज़िक्र किया क्योंकि वो रसूल ईमान लेकर आते हैं किताबों पर, किस तरह? जो अल्लाह ताला ने किताब में नाजिल किया। जिस तरह अल्लाह ताला ने किताब में नाजिल किया उस तरह वो ईमान लेकर आते, अपनी मर्ज़ी का ईमान नहीं लेकर आते। यानी ये तरतीब बतलाती है कि अल्लाह के नबी भी अल्लाह ने जो शरीयत नाजिल की है उस पर ईमान रखते हैं और उसी तरह मानते हैं जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाजिल की। फिर अगली बात यह है कि ला नुफ़र्रिक़ु बैन अहदिम मिर रुसूलिही, कि हम किसी भी रसूलों में फ़र्क नहीं करते। ये नहीं है कि मूसा अलैहिस्सलाम या ईसा अलैहिस्सलाम या आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उसमें फ़र्क करें, नहीं। ये सिर्फ़ उम्मत मोहम्मदिया की खुसूसियत याद रखिए, ये सब नबियों पर ईमान लेकर आती है। बाकी कोई भी ऐसे नहीं थे जो हर नबी पर ईमान लेकर आए। आज यहूदी मौजूद है हमारे सामने, ईसाई भी मौजूद है, वो अपने नबी को नहीं मानते तो हमारे नबी को क्या मानेंगे? ठीक है, अगर मानते होते तो वो अपने नबियों पर इल्ज़ामात ना लगाते। उनकी किताबें भरी पड़ी हैं जो नबियों पर इल्ज़ामात उन्होंने लगा दिए। नऊज़ुबिल्लाह, उन्होंने क्या क्या उनके ऊपर इल्ज़ामात लगा दिए, अपने नबियों को नहीं उन्होंने छोड़ा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो इल्ज़ाम लगाना तो दूर की, उन पर ईमान लाना तो बड़ी दूर की बात है। फिर हम क्या है, हर नबी पर ईमान लाना ये हमारे ईमान का हिस्सा भी है। याद रखिए कि हर रसूल पर हमारा ईमान होना चाहिए। जिन अम्बिया का तज़किरा कुरान और हदीस के अंदर मौजूद है या जिन वाक़यात का ज़िक्र मिल जाता है, हम उन पर बितफ़सील यानी उनको मानते हैं कि तस्दीक करते हैं, ये हकीकत है, इसी तरह हुआ है। ठीक है, और मुजमल तौर पे जितने भी अल्लाह ताला ने नबी रसूल भेजे सब पर हमारा ईमान है। अच्छा, वक़ालू समिअना व अताअना। अब ईमान लाने के बाद उन्होंने क्या कहा कि हमने अल्लाह आपकी बात को सुन लिया और हमने इताअत कर ली, मान ली। हम इस तरह नहीं कहेंगे समिअना व असैना, के सुन तो लिया है और नाफरमानी हमने कर ली। ये सहाबा किराम की बुनियादी सिफ़त है। याद रखिए कि वो सहाबा किराम हमेशा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात को सुनकर फ़ौरी तौर पर उसके ऊपर अमल पैरा होते थे। और इसकी कई मिसालें अहादीस की किताबों के अंदर मौजूद हैं कि सहाबा ने कोई भी बात नहीं करते थे कि ये बात आपने हमें क्यों कही, फ़ौरी तौर पर इताअत किया करते थे। गुफ़रानक, अब यहाँ पर अल्लाह ताला से बख्शिश मांग रहे हैं। किस चीज़ की? जो पीछे उन्होंने बात कह दी थी कि अल्लाह हमारा मुआख़ज़ा करेगा, उस पर अब अल्लाह ताला से बख्शिश मांग रहे हैं कि गुफ़रानक रब्बना, ए हमारे रब हमें बख्श दे, हमें मुआफ़ कर दे। हमारे अंदर इतनी ताकत क़ुव्वत नहीं है कि हमारे दिल के अंदर वसवसा आए, ख़्याल आए तो उस पर भी तो हमारा मुआख़ज़ा करना शुरू कर दे। हम इतनी ताकत नहीं रखते, अल्लाह हमें मुआफ़ कर दे। व इलैकल मसीर, और ये यहाँ पर अब आखिरत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत को ज़िक्र कर दिया। और इलैकल मसीर से इशारा एक उस तरफ भी है कि आप ईमान लेकर आए, वो औसाफ अपने अंदर पैदा किए, किस लिए? कि इलैकल मसीर, अल्लाह तेरी तरफ ही हमने लौट कर आना है, हमने तुझसे ही इसका सिला और बदला लेना है। और अगली आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक बुनियादी उसूल बयान किया है। ये याद रखिए, हम अक्सर तौर पर क्या होता है कि अपने मसाइल का हल उलमा से जाके तलाश कर रहे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो इंसान को ख़ुद फ़ैसला करना चाहिए कि क्या मैं ये कर सकता हूँ या नहीं। शरीयत इस्लामिया का कोई भी हुक्म याद रखिए जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, वो ऐसा नहीं है कि किसी बंदे की ताकत में ना हो, हर एक की ताकत में मौजूद है। कोई भी अमल ऐसा नहीं है जो अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया और बंदा कहे मेरी ताकत में नहीं है, हर एक की ताकत में मौजूद है। ठीक है, हाँ, ताकत के अंदर फ़र्क आता है तो अमल की कैफियत के अंदर भी फ़र्क आ जाएगा। मिसाल ले लें नमाज की, अल्लाह ताला ने नमाज किसी हालत में नहीं छोड़ी। अब क्या वजह है? हालांकि रोज़े को छुड़वा दिया सफ़र में, नमाज भी छुड़वाई जा सकती थी कि सफ़र में छोड़ देना, या आप बीमार हो जाएं उस वक़्त छोड़ देना, आपको कोई तकलीफ़ हो उस वक़्त छोड़ देना। नहीं,
जब भी बंदे की यानी अक़ल होश हवास उसके मौजूद हैं, उस वक़्त तक नमाज उसने पढ़नी है, नमाज की छुट्टी नहीं है। हाँ, खड़ा होकर पढ़नी है पहली चीज़, अगर ताकत नहीं है तो फिर बैठ कर पढ़ ले। अब यहाँ पर नरमी आ रही है, गौर करते जाइए। बैठ के नहीं पढ़ सकता, लेट के पढ़ ले। लेट के नहीं पढ़ सकता, पहलू के बल नहीं, इशारे से पढ़ ले। पढ़नी है, मुआफ़ी किसी सूरत में नहीं। और सबसे बड़ी चीज़ जंग है, जब काफिर से आपका मुकाबला हो रहा है, और फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना, यह आयत आप पढ़ कर आ गए कि दौड़ते हुए सवारी पर पढ़े। अब यानी वो कैफियत जिसमें इंसान नमाज के अंदर जा भी नहीं सकता है, नमाज की रकात कम कर दी, अल्लाह ताला ने एक कर दी, लेकिन नमाज उधर भी मुआफ़ नहीं की, कहा कि पढ़नी है। तो अब ये इंसान की ताकत के अंदर है। अब कोई बंदा कहे जी मेरी ताकत में नहीं है, मैं 5 नमाज़ें कैसे पढ़ूँ, ये अपने आप को इंसान धोखा दे रहा है। याद रखें, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये सी नहीं है कि ये इबादत उसकी ताकत में ही ना होती और अल्लाह ताला फ़र्ज़ कर देते। हाँ, औरत देखें जब वो मखसूस अय्याम के अंदर आ जाती है, अब उसके अंदर वो ताकत नहीं रहती। इस वजह से शरीयत ने उसके ऊपर ये नरमी रख दी कि जी तुम्हारी नमाज मुआफ़ हो गई। क्यों? अब वो उस कैफियत में नहीं है, वो अब जिस्मानी तौर पर भी कमज़ोर होती चली जा रही है, वो उस तरह नई आम रूटीन के मुताबिक नई ज़िंदगी गुजार पाती, ठीक है, वो अपने मसाइल के अंदर उलझ जाती है। तो शरीयत ने वहाँ पर नरमी दे दी, उसके ऊपर माफ़ कर दी। यानी जहाँ पर शरीयत ने ख़ुद दे दी है नरमी, वहाँ पता है अल्लाह ताला को कि इस वक्त इसकी अदा करना मुश्किल है। हालांकि उससे बड़ी बीमारियाँ भी हमारे अंदर मौजूद हैं, लेकिन शरीयत को पता है कि वो उस कैफियत में इंसान अदा कर सकता है, इसलिए वहाँ पर रखी। और दूसरा क्या होता है, अक्सर चीज़ बंदा रोज़े रमज़ानुल मुबारक के अंदर अक्सर ये मामला होता है कि जी मैं रोज़ा रखूँ ना रखूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं ये हो गया हूँ। देखें, हर बंदा बेहतर अपने आप को जानता है कि क्या मैं आज रोज़ा इतने बजे शुरू होता है, इतने बजे ख़त्म होता है, इतनी देर तक मैं सही सेहत के साथ रोज़ा रख सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर ताकत है वाकई, अगर मैं ना कुछ खाऊं ना पीऊं तो मुझे तकलीफ़ नहीं होगी, मेरा मर्ज़ बढ़ेगा नहीं। वो बेहतर अपने आप को जानता है। अगर वो समझता है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं सुबह से शाम तक अगर ये चीज़ें नहीं इस्तेमाल करूँगा मैं कुछ मुझे होने वाला नहीं है, रख ले। पूछने की उलमा से ज़रूरत नहीं है, अपने आप को बंदा खुद चेक कर ले कि मेरे अंदर आज ताकत है नहीं है। जब देखता है ताकत नहीं है, छोड़ दे। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये रख दिया मरीज़न, सिफ्त रख दी कि वो बीमार हो। अब बंदा थोड़ा सा सर में दर्द होता है, कहता है चलो मरीज़ तो आ गया ना मैं, है, वो रोज़ा छोड़ देता। हालांकि सर दर्द से रोज़ा तो नहीं छोड़ना चाहिए था, ठीक है, थोड़ा सा बुखार आ गया है, नहीं छोड़ना चाहिए था, लेकिन क्या है कि इंसान वो कहता है कि जी मैं मरीज़ बन गया। इसको याद रखें, शरीयत के अहकामात को बंदा ख़ुद अपने ऊपर देखे कि क्या इस वक्त मेरी ताकत है। अगर वो समझता है तो कर ले, नहीं है तो छोड़ दे। क्यों? अल्लाह ताला ने उसके ऊपर इंसान को तकलीफ़ नहीं दी, और तकलीफ़ अल्लाह ताला उतनी देते हैं मस्तताअतुम, जितनी ताकत हो। इसलिए फरमाया ना फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, जितनी ताकत है उतना अल्लाह ताला से डरना, उससे बढ़कर अल्लाह ताला से नहीं डरना। तो अल्लाह ताला किसी भी नफ्स को उसकी ताकत से बढ़कर तकलीफ़ नहीं देता। बूढ़ा और जवान के अंदर यही फ़र्क है। बूढ़ा बैठ कर नमाज़ पढ़ सकता है, उसको अब खड़े होने की अल्लाह ताला तकलीफ़ नहीं दे रहा। क्यों? वो खड़ा नहीं हो सकता, बीमार है, उसके अंदर अब इतनी क़ुव्वत नहीं है कि वो खड़े होकर वो क़यामुल लैल कर सके, वो खड़ा होकर नमाज़ पढ़ सके। लेकिन क्या है, अब नौजवान ही वो भी कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़ रहे हैं। 15-16 साल का मिसाल है, नौजवान हो वो भी कुर्सी पर बैठ कर नमाज़ पढ़े, वो जो 70-80 साल की उम्र का भी वो भी कुर्सी पर। तो अब दोनों में फ़र्क तो होना चाहिए ना। वो खड़ा हो सकता है, ताकत रखता है, हाँ उसको मसला है जी घुटने पे मिसाल है चोट लगी है, सजदा नहीं कर सक रहा ना। खड़ा तो हो सकता है, खड़े होकर नमाज़ पढ़े, रुकू कर सकता है, रुकू करे, सजदा नहीं कर पा रहा तो सजदा छोड़े, वो सजदा कुर्सी पे कर ले या नीचे बैठ जाए फिर। लेकिन क्या है कि वो थोड़ी सी हमें चोट लगती है, अब हम कहते हैं कि जी बैठ नहीं हम सकते, तो अब क्या करते हैं, पूरी नमाज ही बैठ के पढ़ लेते। नहीं, जहाँ खड़े हो सकते हैं वहाँ खड़ा होना चाहिए। इंसान को ताकत है खड़े होने की, खड़े हो, और फिर जहाँ पर आप समझते हैं कि अब मैं नहीं खड़ा हो सकता वहाँ फिर बैठ जाएँ। और आगे फरमाया लहा माकसबत वालैहा मक्तसबत। ये चीज़ इसलिए बयान फरमाई क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि इंसान को अल्लाह ताला उतनी तकलीफ़ देता है जितनी उसकी ताकत में। अब इंसान कहे कि चलो मेरी ताकत में है ही नहीं है, अल्लाह ताला ने कहा नहीं, नेकी करोगे वो भी तुम्हारे लिए, बुराई करोगे वो भी तुम्हारे लिए। बुराई करने की तुम्हारे अंदर ताकत मौजूद है तो नेकी करने की ताकत क्यों नहीं है? अगर नेकी करने की ताकत है तो बुराई से भी अपने आप को रोकने की तुम्हारे अंदर ताकत मौजूद है, तो दोनों का फ़ायदा तुम्हें ही है।
अगर नेकी करोगे फ़ायदा मिलेगा, बुराई करोगे उसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। फिर आगे दुआ है, और ये दुआ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब यानी ये आयत उतारी और यहाँ पर जो हम मांगते चले जाएंगे, अब अल्लाह ताला ने कहा क़द फ़अल्तु, मैंने दे दिया। तुमने क्या कहा? ला तो आखिज़ना, अल्लाह हमारी पकड़ ना करना। किस पर? जो हम भूल जाएं, औ अख्ताना, या हम गलती कर बैठे, हमारी अल्लाह पकड़ ना करना। अल्लाह ताला ने कहा क़द फ़अल्तु, मैंने आइंदा तुम्हारी भूल पर और गलती पर तुम्हारी पकड़ नहीं करनी। इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती अल ख़ता व निस्यान, आपने फरमाया मेरी उम्मत से अल्लाह ताला ने गलती को और भूल को अल्लाह ताला ने दरगुज़र कर दिया, माफ़ कर दिया। फिर आगे कहा रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन, कि अल्लाह हम पर बोझ मत डालना, भारी बोझ ना डालना, जिस तरह के तूने हमसे पहले लोगों पर भारी बोझ डाला हुआ था। अब इसकी एक मिसाल सिर्फ़ आप ये देख लीजिए कि अल्लाह ताला ने पहले, आपने जब रोज़े के मसाइल पढ़े उसमें क्या था कि बंदा मगरिब के बाद सो गया, रोज़ा शुरू हो गया, ये तकलीफ़ है ना, मुशक्क़त वाला काम था। अब अल्लाह ताला ने वो हमें मुशक्क़त से निकाल दिया, आसानी की तरफ लेकर आ गए। अब रात में हमारे पास कई घंटे होते हैं, हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, सारे मामलात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल कर दिए दरमियान के अंदर। तो ला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना, जो हमसे पहले लोग थे जिस तरह उन पर अल्लाह तूने भारी बोझ डाल दिया था, इस तरह हम पर भारी बोझ ना डालना। तो अल्लाह ताला ने कहा क़द फ़अल्तु, ये भी मैंने कर लिया। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही, अल्लाह हम पर वो बोझ ना डालना जो हमारी ताकत के अंदर ना हो, हमारी ताकत में ना हो, वो हम पर बोझ ही ना डालना। अल्लाह ताला ने कहा क़द फ़अल्तु, मैंने कर लिया, ऐसा कोई बोझ मैंने तुम पर नहीं डाला जो तुम्हारी ताकत के अंदर नहीं है, सारे वो बोझ डालें जो तुम कर सकते हो। फिर जब अल्लाह ताला से हमने ये चीज़ें मांग ली तो अल्लाह ताला ने कहा मैंने तुम्हें दे दी। अब क्या है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ इंसान रुजू कर रहा है कि वाफ़ु अन्ना, कि फिर भी अल्लाह अगर हमसे गलती हो जाए तो तू दरगुज़र करना हमसे, वग़फ़िर लना, और हमें मुआफ़ कर देना, हमारे गुनाहों को बख्श देना, वरहमना, और हम पर रहम फरमाना। क्यों? अंत मौलाना, क्योंकि तू ही हमारा मौला है। जब अबू सुफ़ियान ने उहद वाले मकाम पर जंग के इख्तिताम पर नारे लगाकर ये कहा था, पहले तो उसने कहा क्या तुम में नबी अलैहिस्सलाम मौजूद है? नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा को कहा जवाब ना दो, फिर कहा अबू बकर उमर, ये कहता गया। जब देखा कि जवाब नहीं आ रहा, उसने कहा फिर हम जीत चुके हैं। तो फिर भी नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कुछ ना कहो। जब उसने कहा लना उज़्ज़ा वला उज़्ज़ा लकुम, हमारे लिए तो उज़्ज़ा है, तुम्हारा तो उज़्ज़ा भी नहीं है, यानी आज हमारी मदद उज़्ज़ा ने कर दी, तुम्हारी तो मदद किसी ने की नहीं की। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा अब खड़े हो जाओ, जवाब दो, क्या कहो? अल्लाहु मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, तुम्हारा तो कोई मौला है ही नहीं, तुम्हारा तो कोई मददगार है ही नहीं, कोई हिमायती है ही नहीं। हमारा हिमायती तो अल्लाह ताला मौजूद है, तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। तो वंत मौलाना, तू हमारा मौला है, फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, अल्लाह हमारी मदद फरमा काफिर कौम पर। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि जो हमने इस सूरत के अंदर पढ़ा, रब्बुल आलमीन उस पर हमें मुकम्मल तौर पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और अगर कहीं पर हमने तर्जुमे के अंदर या तफसीर के अंदर गलती की है तो वो शैतान की तरफ से, मेरी तरफ से है। अल्लाह ताला उससे हमसे दरगुज़र फ़रमाए और अल्लाह ताला हमें अपनी इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।